आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर किस प्रकार के भाव होने पर कौन सी गति मिलती है और किस प्रकार का क्रोध करने पर कैसी गति मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के फट जाने से जो दरार पड़ जाती है उसका पुनः एकीकरण किसी भी समय में नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार क्रोध का स्वभाव भी दरारें पैदा करने का है। जो क्रोध इस जीवन में मिटने वाला नहीं है, किसी भी उपाय से शांत होने वाला नहीं है, ऐसा क्रोध सम्यक्त्व का या समकित का घात करता है। इस क्रोध में यदि प्राणी अगले जन्म की या पर भव की आयु का बंधन करता है तो वो एकमात्र नरक आयु का ही बंध करता है। तालाब के सूख जाने पर जैसे पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है, उनका परस्पर पुनः मिल जाना असंभव तो नहीं पर दुस्सह्य अवश्य हो जाता है। जब कभी वर्षा होती है तो दरारें पुनः मिल जाती है। इसी प्रकार जिस क्रोध का स्वभाव चिरकाल तक स्थायी हो और जो अधिक यत्न से ही शांत हो सकता हो, इस प्रकार के क्रोध को अप्रत्याख्यानी कहा जाता है और इसकी स्थिति लगभग 1 वर्ष की मानी गई है। इसका उदय देश विरति के लिए घातक है और उस काल में यदि आयु का बंध होता है तो जीव तिर्यंच गति में ही जाता है। रेतीले मार्ग में गाड़ी के चलने से जो रेखा पड़ती है, वो रेखा कुछ ही क्षणों में वायु के चलने से भरकर बराबर हो जाती है, फिर उसके चिन्ह भी दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार जिस क्रोध की स्थिति 4 महीने तक रहती है, जिसका उदय सर्वविरति का विनाशक है, वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध है। इस क्रोध में प्रविष्ट जीव मनुष्य आयु का बंध करता है। इस प्रकार का क्रोध 4 महीने के बाद स्वयं ही शांत हो जाता है। पानी में खींची हुई लकीर जैसे साथ साथ मिटती जाती है, इसी प्रकार जो क्रोध उदय होने पर शीघ्र ही शांत हो जाता है, परंतु जिसके उदय होने से सर्वविरति का चारित्र दूषित अवश्य हो जाता है, नष्ट नहीं होता, किंतु वो वीतरागता का बाधक बन जाता है। इस प्रकार के क्रोध को संज्वलन कहा जाता है। इसमें प्रविष्ट जीव देव आयु का बंध करता है, परंतु वो परमात्म पद को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब जानते हैं भाव के अनुसार कैसे गति होती है। तो कर्म मोदक अर्थात दुर्गंधपूर्ण कीचड़ में रहा हुआ पानी जैसे अति मलिन होता है, ठीक वैसे ही जिस जीव के भाव अति मलिन और दूषित होते हैं, वो यदि उस दूषित भाव की अवस्था में मरता है तो वो नरक में नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न होता है। जिस पानी में काजल और स्याही आदि की मिलावट होती है, उस जल को खंजनोदक कहा जाता है। खंजनोदक तुल्य भाव रखने वाला जीव यदि उस भाव लेश्या में या भावावेश की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। बालू अर्थात रेत में पड़ा हुआ पानी जैसे कुछ मलिन सा होता है, ठीक वैसे ही कुछ मलिन भाव रखने वाले जीव उस भावावेश में यदि मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वे निश्चय ही मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। पत्थर पर पड़ा हुआ पानी स्वच्छ तो होता है किंतु अति स्वच्छ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जिस जीव के भाव सामान्य मलिनता लिए रहते हैं, यदि वो जीव उस भाव की विद्यमानता में मरण को प्राप्त होता है तो कषायों का अत्यधिक अभाव होने के कारण उसके भाव इतने स्वच्छ होते हैं कि वो मरकर देव गति को ही प्राप्त किया करता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कषाय के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।